आइए अब हम देखते हैं इस अंकित प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। हल दिया है विस्थापन t सेकंड पर 4.0 ti प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 5.0 के। ये दो विमा में या समतल में किसी कण का विस्थापन दिया हुआ है। हमें इसका वेग निकालना है, त्वरण भी निकालना है और t बराबर 1 सेकंड भी वेग निकालना है। तीन चीजें निकालनी है। हमें कण का विस्थापन दिया हुआ है जिसे हम स्थिति कहें, जहां t समय है, सेकंड में नापा जा रहा है, और गुणांक के इकाई इस प्रकार से लेना है कि r का मात्रक मीटर बन जाए। अब हमें वेग निकालना है तो वेग v इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं dr अपॉन dt। r का t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन। तो प्रथम बार अवकलन करेंगे d बाई डी टी 4.0 ti प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 5.0 के। आई जे के इकाई सदिश है। नियतांक अवकलन चिन्ह के बाहर हो जाता है। 4.0 डी बाई डी टी टी आई 2.0 डी बाई डी टी टी स्क्वायर जे और डी बाई डी टी 5.0 के। सूत्र लगा देंगे आप। डी बाई डी एक्स नियतांक का अवकलन शून्य होगा। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का अवकलन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होगा। तो आपका हो जाएगा 4.0। टी का करेंगे तो 1 टी टू दी पावर 0 आई। 2.0 टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 टी जे और ये नियतांक का 0 हो गया। तो ये आपका इंटू करेंगे तो आपका जाएगा 4.0 आई प्लस 2 2 जा 4.0 टी जे। तो ये वेग v निकला। अब हमारे को t बराबर 1 सेकंड पर वेग निकालना है तो ये vt था, ये जो निकला आपका vt था। अब v1 चाहिए तो 4.0 आई प्लस 4.0 इंटू 1 इंटू जे। तो आपका हो जाएगा 4i प्लस 4j। 4.0 को मैंने 4 लिख दिया, इस 4.0 का भी मैंने 4 लिया तो 4i प्लस 4j। अब अपने को इसका वैल्यू निकालना है परिणामी। तो आपको बताया गया v1 इक्वल टू इसका i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग तो v एट दी 1 इक्वल टू 16 इंटू 2। तो आपका हो जाएगा 4√2 या 4 इंटू 1.414। तो 5.656 मीटर पर सेकंड ये वेग हो गया, जिसको 4√2 भी कहें। इसकी दिशा भी निकालनी है। tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये वी एक्स था, ये आपका वी वाई है, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया। तो हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। ये tan 45, इसलिए उसकी दिशा हो गई परिणामी वेग की 45 अंश एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से ये दिशा हो गई 45 अंश। आइए अब हम इसका त्वरण निकालेंगे। अभी हमने वेग v t सेकंड पर 4.0 i प्लस 4.0 टी जे निकाला। फिर हमने t बराबर 1 पर भी वेग निकाला और उसकी दिशा भी निकाली। आइए अब हम त्वरण निकालेंगे t सेकंड पर कितना होता है। at इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी।
तो आपका हो जाएगा डी बाई डी टी 4.0 आई प्लस 4.0 टी जे, डी बाई डी टी 4.0 आई प्लस डी बाई डी टी 4.0 टी जे। नियतांक का अवकलन शून्य, 4 नियतांक है बाहर हो गया, डी बाई डी टी टी जे। कारण डी बाई डी एक्स नियतांक का अवकलन शून्य होता है। 0 प्लस 4.0 टी का करेंगे तो 1 टी टू दी पावर 0 इंटू जे। सूत्र लगाया डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू आपने पढ़ा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये आपका हो जाता है 4.0 जे। तो ये टी सेकंड पर आपका त्वरण निकला। तो ये अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 आई प्लस 4.0 जे। अब इसका परिमाण निकालेंगे, ए का परिमाण। तो परिमाण कैसे निकलता है, आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग। तो 0 प्लस 16 इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपने देखा ए का परिमाण निकला 4 मीटर पर सेकंड का वर्ग, वेग v का परिमाण निकला 4√2 मीटर पर सेकंड और x अक्ष की दिशा से 45 अंश का कोण बना रहा है।